नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं अपने इस चैनल में बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से सिलाई सिखाती हूँ और वो भी ग्राफ के सहारे। इसलिए सही तरीके से सिलाई सीखने के लिए मेरे इन वीडियो को पूरा देखें और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस ब्लाउज में हाथ जोड़ना बताऊंगी। ये ब्लाउज तो पुराना है, ये 2-3 साल पुराना हो चुका है ब्लाउज। ये कस्टमर को पहले हम लोग बना के दिए थे, उसके बाद अभी इनको इसमें हाथ जोड़ना है। पहले तो वो स्लीवलेस बोली थी, लेकिन अभी इसमें इनको हाथ जोड़ना है। तो ये कपड़ा मेरा बचा हुआ था, ये मैंने उनको लौटा दिया था तो वो हमको दी है। इसमें अगर हम लोगों को ब्लाउज बन जाने के बाद, जैसे ब्लाउज में हम लोग ये पट्टी जोड़ चुके थे क्योंकि ये स्लीवलेस था, अभी हम लोग को हाथ जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये पट्टी खोलना होगा। अगर हम लोग का बना हुआ ब्लाउज है और उसमें बाद में कस्टमर बोले जो आपको हाथ जोड़ के देना है, तो सबसे पहले हम लोग को साइड वाला दोनों पट्टी खोल के निकाल देना है। पहले हम लोग हेम निकालेंगे। हाथ का हेम खोल लेने के बाद ये जो साइड में फिटिंग सिलाई दिया हुआ है, ये कम से कम 1 इंच तक इसको खोलना पड़ेगा। ये सिलाई खोल देने के बाद ब्लाउज में से बाँह वाला पट्टी को हम लोग अलग कर देंगे। इस प्रकार से दोनों बाँह का दोनों पट्टी को हम लोग खोल के अलग कर देंगे। मैंने इसमें दोनों बाँह का खोल के पट्टी अलग कर दिया है। इसको हम लोग आयरन भी कर लिए हैं। अब हम लोग इसमें हाथ का कटिंग करेंगे। ये मैं कस्टमर को लौटा चुकी थी ब्लाउज करने के बाद। इसी कपड़े से हम लोग हाथ का करेंगे। सबसे पहले मैं पेपर में करके आप लोग को समझा देती हूँ। ये छोटा गला वाला बाँह है, इसमें हम लोग लेंगे बाँह का लंबाई में 1 इंच जोड़ के। बाँह का लंबाई है 5 में 1 इंच जोड़ के 6 इंच। इसको इस प्रकार से मिला देंगे। फिर यहाँ पे छाती का चौथा लेंगे। छाती का चौथा, छाती है 41 का चौथा होगा 10 में 2 दाग ज़्यादा। यहाँ पे हम लोग लेंगे 10 में 2 दाग ज़्यादा। इसको हम लोग 10 भी ले सकते हैं। इस प्रकार से लेके इसे मिला देंगे। फिर यहाँ से साइड वाले हिस्से से छाती का बारवा में 1/2 इंच जोड़ेंगे क्योंकि इसका गला छोटा है। अगर डीप गला वाला ब्लाउज का बनाते तो छाती का 12वां लेंगे। तो छाती का चौथा हो रहा है 10 पे 2 दाग। अगर हम लोग इसको सबसे पहले तो 12वां निकालने के लिए, 12वां हिस्सा निकालने के लिए सबसे पहले छाती का चौथा निकालेंगे। फिर चौथा जितना निकलेगा उसको छाती का तीसरा निकालेंगे। तो छाती का चौथा हो रहा है 10 पे 2 दाग ज़्यादा। इसको हम लोग 3 बार फोल्ड करेंगे। हो जाएगा 3 पे 3 दाग ज़्यादा। इसमें 1/2 इंच जोड़ेंगे तो 3.5 पे 3 दाग ज़्यादा। इस प्रकार से इसे मिला देंगे, तिरछा मिला देंगे। फिर इसका बीच वाला हिस्सा निकाल के, ये 10.5 हो रहा है तो 10 पे 2 दाग ज़्यादा में बीच वाला हिस्सा निकाल के इस प्रकार से गोलाई कर देंगे। अब जो नीचे वाला हिस्सा बच गया है, इसका बीच वाला हिस्सा निकालेंगे। ये 5.5 है, 5.5 का आधा होगा 5 पे 2.5 पे 2 दाग ज़्यादा। फिर यहाँ बीच वाले हिस्से से 1/2 इंच ले लेंगे। फिर इस वाले दाग से, साइड वाले दाग से मिला के इस प्रकार से गुलाई कर देंगे। आप लोग इस तरह से हाथ का कटिंग कीजिएगा, आप लोगों का बाँह का गुलाई बहुत अच्छा बैठेगा। अब यहाँ पे मोहरी का आधा में 1.5 इंच जोड़ के, मोहरी है 11.5, हम लोग 6 ही मान लिए 12 का, 6 में 1.5 इंच जोड़ेंगे तो 7.5। इस प्रकार से लेके इसे तिरछा मिला देंगे। ये हम लोग का हाथ का कटिंग हो गया है। अब हम लोग इसको काट लेते हैं। अब हम लोग ये दाग से, इस प्रकार से जो दाग है तीसरा वाला दाग से काट लेंगे। हम लोग इसे डायरेक्ट कपड़े पे भी काट सकते हैं, लेकिन मैं ये आप लोग को समझाने के लिए पेपर पे कट कर रही हूँ। आप लोग को अगर ये समझ में आ गया है, आप लोग इसे डायरेक्ट कपड़े में काट लीजिएगा। अब मैं इसको बिठा के कपड़े में काट लूंगी। अब हम लोग इसे
काट लेंगे। अस्तर को भी मैं धो के आयरन करके रख दी थी। अब इसके ऊपर हम लोग दोनों हाथ में अस्तर को जोड़ लेंगे। आप लोगों को मैं अस्तर जोड़ने का वीडियो दिखा चुकी हूँ। अगर आप लोग अस्तर जोड़ने का देखना चाहती हैं तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने दोनों हाथ में अस्तर जोड़ लिया है। अब नीचे मैं पट्टी डालने के लिए 2 इंच का 2 पट्टी काट लूंगी। पट्टी काट लेने के बाद इसमें मैं हाफ इंच पे सिल लूंगी। आइए मैं आपको सिल के बताती हूँ। अब मैं पट्टी को सीधे की तरफ रख के हाफ इंच पे सिल लूंगी। फिर इसको सीधा करके एक दाग पे चाप सिलाई डाल देंगे। अब नीचे वाला भी थोड़ा मोड़ के उसको भी सिल देंगे। ये सिल लेने के बाद इस प्रकार से फोल्ड करके इसमें पिन लगा लेंगे। इस प्रकार से पिन लगा लेने के बाद यहाँ पे हम लोग हेम कर लेंगे, इसीलिए इस पे मशीन नहीं चलाएंगे, नहीं तो फिर से मशीन खोलना पड़ेगा। इस प्रकार से फोल्ड करके सबसे पहले हम लोग यहाँ हाफ इंच पे सिलाई कर देंगे। फिर ब्लाउज के हिसाब से हम लोग यहाँ फिटिंग सिलाई डाल देंगे। ओके, मैं करके दिखाती हूँ। इस प्रकार पहले हाफ इंच पे हम लोग सिंगल सिलाई डाल देंगे। इसके बाद हम लोग ब्लाउज के हिसाब से इसमें सिलाई करेंगे। जिनका ये ब्लाउज है उनका छाती है 40 और मोहरी है 12। तो यहाँ कांखी में हम लोग सिलाई डालने के लिए छाती का चौथा निकालेंगे। छाती का चौथा होगा 40, उसमें हम लोग 2 इंच घटा के कांखी का हिसाब लेंगे। इस तरह से अगर आप लोग कांखी का सिलाई दीजिएगा हिसाब निकाल के, बहुत अच्छा बैठता है। छाती का चौथा में 2 इंच घटा के, और यहाँ पे मोहरी 12 का आधा होगा 6। इस प्रकार से लेके ऐसे मिला दीजिएगा। सबसे पहले तो हम लोग जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ लॉक करके यहाँ तक आएंगे, फिर थोड़ा सा घसका के 2 दाग घसका के यहाँ पर आएंगे, फिर 2 दाग घसका के इस प्रकार आएंगे। इस प्रकार हम लोग इसको 3 बार करेंगे। अब बाह में हम लोग सामने का शेप दे देंगे। आइए मैं करके दिखाती हूँ। दोनों बाह को सामना सामनी रख के इस प्रकार से नापेंगे। ये मेरा 10 हो रहा है, 10 से थोड़ा ज़्यादा है लेकिन 10 हो रहा है। 10 पे बीच में इस प्रकार से दाग लगा के यहाँ से हम लोग हाफ इंच लेंगे। फिर हाफ इंच से इस प्रकार से गोलाई मिला के इसको ऊपर तक ले जाएंगे, फिर यहाँ सिलाई वाले दाग तक ले जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे साइड का बाँह इस प्रकार से रख के इसमें भी करेंगे। फिर इसको हम लोग काट लेंगे। हाथ का पट्टी खोलने के लिए जो हम लोग यहाँ वाला सिलाई खोले थे, अब इसको पहले सिल लेंगे, फिर हाथ को इसके साथ जोड़ लेंगे। हम लोग का ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। आइए मैं करके दिखाती हूँ। जहाँ जहाँ पे सिला हुआ था पहले उस जगह सबको सिलाई कर लेंगे। इसी प्रकार दूसरे साइड का भी सिलाई कर लेंगे, फिर इसमें हाथ जोड़ लेंगे। हाथ बैठाने के लिए बॉडी से हाथ का नापी गोलाई जो होता है कांखी का 1.5 से 2 इंच बड़ा रहता है। पहले हम लोग इसे नाप लेंगे और हाथ बैठाते समय बॉडी वाला कपड़ा खींच के बैठाएंगे ताकि दोनों का नाप सही हो जाए, तब बाँह बहुत अच्छा बैठता है। सबसे पहले तो दोनों का कांखी एक जगह करके इस प्रकार से इसे गोलाई से नापेंगे। पूरा को इस प्रकार से गोलाई से नापेंगे।
ये हम लोगों का इतना बड़ा हो रहा है, इसलिए इसका मतलब है हम लोग का हाथ बहुत अच्छा से बैठेगा। हल्का सा बॉडी को खींचना पड़ेगा। आइए मैं करके दिखाती हूँ। हाथ को ढीला ही छोड़ेंगे और नीचे वाला कपड़ा को खींच के बैठाएंगे। कंधा वाला कपड़े को हमेशा पीछे की तरफ रखेंगे। बाकी वाला जो टुकड़ा है, बॉडी वाला टुकड़ा को पीछे की तरफ कोना बना के मोड़ेंगे और हाथ वाला जो टुकड़ा है इसको आगे की तरफ कोना बना के मोड़ेंगे। इस प्रकार से ये कोना बना के नीचे की तरफ उतारना होता है। अब इसके ऊपर हम लोग डबल सिलाई चला लेंगे। आप लोग देख सकते हैं इसमें दोनों का हाथ लग गया है। अब ये कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से आप लोग भी ब्लाउज का रिपेयरिंग कर सकते हैं। जिसमें हाथ नहीं है उसमें हाथ जोड़ सकते हैं। अब ये जो बचा हुआ जो तिरछा हिस्सा है इसको हम लोग फेंक देंगे। थैंक यू।